गया नजदीक, कहा भाई लाइए हम खोल देते हैं। कहा क्या कहते हो, खोलेंगे तो हम ही ना, हम ही खोलेंगे। तो सिपाही ने कहा तुम्हारा दिक्कत हो रही है, मैं खोल देता हूं। कहा हमें दिक्कत नहीं हो रही, ये मकान हिल रहा है। उसके समझ में आ रहा, वो हिल स्वयं रहा है। कह रहा है मकान हिल रहा है, इस मकान को तुम रोक लो, ताला हम ही खोलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। बताइए ये हालत होती शराबियों। तो सज्जनों, शराब पी करके पड़ा रहता था, रोज कहीं न कहीं से भिक्षाटन करके अजामिल की पत्नी लाती। एक दिन ऐसा हुआ कि साधुओं की टोली इस गांव में पहुंची। साधु महात्मा को देख करके कुछ लोग जलते भी हैं, कुछ लोग प्रसन्न होते हैं। साधु लोगों को देख करके जो जलते हैं सोचते हैं कि साधु बिना मतलब का खाए। अच्छा, साधु कैसे रहे? अगर खा करके पड़ा रहे तो कहेंगे साधु कैसा है, खा करके खाली सोता रहता है। और खा करके अगर गांव में जाकर के कहे तुम राम राम कहो, कुछ समय दो, तो कहेंगे कि साधु खा करके आता है, दिन भर परेशान करता है। तो साधु कुछ कर्म करे भी ना, खाए तो पड़ा रहे तो भी उलाहना, अगर आपसे कुछ काम के लिए कहे तो भी परेशानी। कैसे साधु रहे? तो महाराज साधु लोग पहुंच गए। तो कुछ जो लोग जलने वाले थे, संजोग बस वही ताशवास खेल रहे थे। तो साधुओं ने कहा भाई कोई अच्छा भगत है, कोई साधु सेवा करने वाला परिवार बताओ जहां हम लोग भोजन करें। तो कहा जाओ जाओ अजामिल के घर में बड़ी अच्छी सेवा होती है। अरे महाराज अजामिल के घर में भेज दिया जिसके घर में एक दाना नहीं है। अजामिल के घर में, घर पर पहुंच गए साधु महात्मा लोग। बोलो श्री सीताराम भगवान की। संत महाराज संत भगवान पहुंच गए। अब अजामिल की पत्नी को बड़ा भय हुआ, लेकिन तत्काल अपने आप को संभाल दिया। देखिए आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत्ति काल में धैर्य को पहले संभालना है और दूसरे नंबर पर धर्म है जो आपके कमांड में है। आपत्काल बताए ना, आपत्काल परखी चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। मित्र और नारी तो दो अलग हो गए, उनको समझना है कि हमारा साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। लेकिन दो चीज आपके पास है, धैर्य और धर्म। तो उसने धैर्य जब रखोगे धर्म आपका रक्षा कर ले जाओगे। तो महाराज अजामिल की पत्नी ने धैर्य धारण करके सोचा कि जो मेरे पास है, जो मैं कर सकती हूं वो तो करूं। तुरंत जल अपने जो पात्र घर में से जल भर के लाया, सब महात्माओं के चरण धोया और जो भी आसन था साफ करके उस आसन को दिया। महात्मा लोग सोचे कि वास्तव में अच्छी जगह भेजा है, भक्त है, बड़ा प्रेमी लग रही माता। लेकिन अब घर में केवल जल था, एक कलश में जल लेकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। ये क्या बात है भाई, बस सामग्री कुछ नहीं, खाली जल। महात्मा लोग भी धैर्य धारण किए, नहीं तो आफत हो जाती। महात्मा लोग सोचे देखें क्या बात है, जल लेकर के क्यों खड़ी। तो उस समय के महात्मा योगी होते थे। ध्यान से देखा तो देखा इसके घर में कुछ है नहीं, इसके घर में वास्तव में कुछ नहीं। ये धर्म पारायण है, धर्मात्मा है, लेकिन इसके घर में कुछ जल के सिवा है ही नहीं। इसलिए महात्माओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे देवी, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है उसका नाम नारायण रखना, जिससे तुम सबका उद्धार हो जाएगा। बोलो श्री सीताराम भगवान। अजामिल का जीवन जाकर नाम मरत मुखवावा अधम। अधम की चर्चा मैं इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूं। गणिका का जीवन
वेश्यावृत्ति का था, गंदा आचरण हो गया था, तो वो अपने आप में पश्चाताप करती थी। कभी कभी हमने बहुत गलत किया है, नहीं करना चाहिए। हर आदमी अपने पाप कर्म का पश्चाताप करे तो भगवान रास्ता देते हैं। तो एक दिन बहुत पश्चाताप कर रही थी। मेरे घर वालों ने, मेरे ससुराल के लोगों ने मेरा बहिष्कार कर दिया। मुझे इतना पाप किया, मैंने इतना गंदा काम किया, नहीं करना चाहिए। तब तक उसको दिखाई पड़ा एक बहेलिया, सुग्गा और तमाम कबूतर, पक्षी पकड़ करके एक जाल में ले जा रहा है। तो उसके मन में आए इसमें एक सुग्गा खरीद ले। बहेलिए से एक सुग्गा खरीद लिया और बहेलिए से पूछा कि कैसे बोलना सीखेगा। कहा इसको कहो राम राम, तो तोता राम राम कहने से बोलने लगेगा। बहेलिया को ज्ञान नहीं था ये राम राम कहने से लाभ होगा हानि होगा, लेकिन बहेलिया किसी से सुना था और बता दिया। अब तोता कहो राम, तोता कहो राम, तोता कहो राम, जब तक खाली रहती तोता को पढ़ाती रहती। अब उसको भी पता नहीं था राम राम कहने से क्या फल मिलेगा। तो इस प्रकार से राम नाम का जप करने का फल ये हुआ आइए आइए गुरु भाई पधार गए हैं, लेकिन 1 मिनट में अब प्रसंग तो नहीं आगे बढ़ेगा, रोज ही आधा छूट जाता है। हमारा कुछ आदत ऐसी, प्रसंग पर ध्यान नहीं रहता। तो अजामिल गणिका जो है, बैठिए, गणिका जब मरने वाली हुई, प्राण लेने के लिए यम के दूत आए, यमराज के दूत आए, तो यमराज के दूतों ने देखा कि विष्णु भगवान के पार्षद पहुंच गए। विष्णु भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को मार करके भगा दिया। अब यमराज के दूतों ने यमराज से पूछा कि गणिका ने कौन सा पुण्य किया था जिससे विष्णु भगवान के दूतों ने मुझे मारा है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर भाव है कि ध्यान में यमराज ने देखा कौन सा कर्म किया है। तब दूतों को समझाया कि देखो गणिका वेश्या थी, लेकिन उसने कर्म क्या किया। पुराण में व्याख्या इसकी है, रामेति सततम नाम पाठयत सुंदराक्षरम रामोच्चारण मात्रेण तयो सुख वेश्यो। राम का निरंतर, रामेति सततम नाम पाठयत सुंदराक्षरम नामोच्चारण मात्रेण तयो सुख वेश्यो। सुग्गा और वेश्या दोनों राम नाम का उच्चारण किया है, इसलिए विनष्टम भवत पापम, इसके लिए पाप सब नष्ट हो गए हैं। दूता है जो राम नाम का उच्चारण करता है वो भगवान का, नारायण का भक्त हो जाता है। नारायण को, भक्त को दंड देने का अपराध मेरे पास नहीं है। बोलो श्री सीताराम भगवान की। तो महाराज जटायु पक्षी हैं, लेकिन इनके पास सब भगवान ने कृपा की। भगवान से जटायु ने कहा कि मैंने सुना है अधम से अधम प्राणी आपका भूल से नाम लेने से तर जाते हैं, सो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पास हैं, मैं आपके श्री चरणों में लेटा हूं। मेरा सौभाग्य इतना अब कभी नहीं मिलेगा। जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई। सात कर्म निज ते गति पाई, सात कर्म निज ते गति पाई। तन तजितास जाऊ मम धामा, तन तजितास जाऊ
बिन कहूँ कछु दुर्लभ जग माही। भगवान ने अंतिम संदेश दिया। भगवान की श्रीमुख की वाणी है, परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु कछ दुर्लभ जग नाही। जटायु को आशीर्वाद देते हुए अपने धाम को पहुंचाते समय भगवान श्री राम ने यह कहा, पुरुषार्थ जो करेगा संसार में उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बोलो श्री सीताराम जी भगवान की जय।
श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सीता श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशना कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय श्री गोविन्दाय नमो श्री गोविन्दाय नमो मंगल भवन अमंगल हारे मंगल भवन अमंगल
सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री शरयू मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री कमला विमला की जय। श्री बगही धाम की जय। श्री बगही सरकार की जय। संत समाज की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जय जय श्री राम। परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय गोसंत सेवी श्री सीताराम नामानुरागी पूज्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान जी वेद मंत्रों के माध्यम से आवाहित समस्त देववृंद, गुरुभ्राता श्री रामाज्ञादास जी महाराज, श्री रामानंदास जी महाराज, श्री रामोदारदास जी महाराज, महामंडलेश्वर बाबा श्री भरतदास जी महाराज, हमारे आश्रम के अन्य समस्त संत वृंद, आचार्य वृंद, समस्त कलाकार बंधु, समुपस्थित समस्त माताएं बहनें भाइयों बुजुर्गों तथा बच्चों,
भगवत कृपा से हम सभी भक्तगण भगवान की मंगलमय दिव्य कथा सुधा का रसास्वादन कर रहे हैं। ये मानव जीवन कई जन्मों के सुकर्मों का फल है और हम ऐसा जानते हैं, ऐसा समझते हैं, ऐसा मानते हैं। और आई ग्राम के इस फील्ड में महायज्ञ का समायोजन श्री गुरुदेव भगवान जी की पावन अनुकंपा से और आप सभी भक्तों के अथक परिश्रम और सहयोग से चल रहा है। वैसे तो मैं अक्सर कहता हूं, ये भारतवर्ष, ये जो महान अपना ये देश है, जो अपनी संस्कृति है, विविध संस्कृतियों का यह पावन देश है और विभिन्न संस्कृति और मत पंथ के लोग यहां निवास करते हैं। हम आप सभी को ये आग्रह करना चाहते हैं कि जिन भारत माता के गोद में छत्र छाया में हम सभी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस महान देश भारत माँ, ये जो हमारी प्रकृति है, उसके लिए भी हम कुछ करें। ये नैतिक दायित्व हमारा बनता है और ऐसे दायित्वों की पूर्ति के लिए ही उपदेशक हों, संत हों, महात्मा हों, आचार्य हों अथवा कोई भी हो, यदि उनका प्रयास इस तरफ है, इस ओर है, तो हमें उनकी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें यह कदापि नहीं सोचना चाहिए, न मानना चाहिए कि हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, भारत माता के पावन गोद में निवास कर रहे हैं, इस संस्कृति और संस्कार में रह रहे हैं, तो हम अपने कर्तव्यों से वंचित रह जाएं अथवा हम कर्तव्यों का पालन न कर सके चाह करके भी, अथवा विसंगति हमारे जीवन में उपस्थित हो जाए और हमारे रास्ते बदलने लग जाएं, तो यह हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए उचित नहीं होगा। हम जहां जी रहे हैं, जहां सांस ले रहे हैं, ये सब हमारी धरा है, ये हमारी प्रकृति है, हम यहां रहते हैं, हमारा निवास स्थान है, तो साथ में कुछ हमारा दायित्व ही बनता है, जिसका निर्वहन बहुत सच्चे दिल से करना चाहिए और सच्चे अर्थों में करना चाहिए। जब जब
इस पावन देश की अस्मिता को चोट लगी है, ठेस पहुंचाया गया है। जब जब कुसंस्कृतियों का, कुसंस्कारों का बोलबाला हुआ है, कुविचारियों का प्रभाव हुआ है, तो हमारे इस देश में चाहे पुरुष हो अथवा बहनें हो, माताएं, सबने अपना योगदान दिया है देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय सिया राम। हमारा आग्रह है कि हम जिस व्यवस्था में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसके लिए अवश्य कुछ न कुछ समय निकालें और अपने अंतरात्मा को संतुष्टि प्रदान करें कि हमने आज कोई अच्छा कार्य किया। आपकी अंतरात्मा आपको बोले, आपको बताए। कर्तव्य पालन में कहीं न कमी रह जाए, आप जवाब दे सको अपने आप को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस व्यक्ति ने अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया, जिस व्यक्ति ने अपने स्वयं के विश्वास पर अपने अंतरात्मा को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, विचार को आरूढ़ कर लिया, जिसने माता पिता गुरु और सनातन परंपरा में जो सदग्रंथ हैं उनकी वाणी पर विश्वास किया और स्वयं के अनुभूति, स्वयं के विवेक का भी कहीं न कहीं जागृत करके, विवेक किसके पास नहीं है? सबके पास तो विवेक है, विवेक सबके पास है, सबके पास ज्ञान है। क्यों? क्योंकि सबके अंतःकरण में, सबके हृदय में प्रभु निवास करते हैं। तुलसी बाबा को कई बार ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसा लिखा, कुछ वैसा लिखा। तुलसी बाबा ने बड़ा सम्मान दिया सबको। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबको अपना समझा, सबको राममय देखा, सबको कृष्णमय देखा, सबको ईश्वरमय देखा। उन्होंने कहां कोई भेदभाव किया, कहां किसी को अलग देखा। सबको जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। एक कवि की विनम्रता, एक साहित्यिक संरचना, इससे अधिक और क्या हो सकती है? भाषा, छंद, प्रबंध, चौपाई, दोहा, वाक्यावली के माध्यम से जो अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है। सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।
प्रिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे संस्कृति में गोस्वामी जी के अलावा बहुत से संत हुए हैं, बहुत, और सबने भगवान को माना है, सबने भगवान के बारे में कुछ लिखा है। कवियों ने क्यों लिखा? ये महान, ये जो ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं महापुरुषों के, उन्होंने क्यों लिखा अपनी बात को? इसलिए लिखा कि विविध मान्यताओं का यह पावन देश कहीं इधर उधर न हो जाए। इसलिए किसी को गेहूं के आटे की रोटी पसंद है, किसी को बाजरे की, किसी को मक्के की, किसी को कुछ, किसी को कुछ। इस प्रकार से लोग आहार ग्रहण करते हैं और तुष्टि प्रदान करते हैं अपने पेट को, शरीर को, जो शरीर का पोषण है। इसी प्रकार से अंतरात्मा, आपका बौद्धिक स्तर, आपका आध्यात्मिक जो आपकी चेतना है, उसका पोषक कौन है? उसका पोषक तो महापुरुषों के वचन है, महापुरुषों द्वारा बताया हुआ रास्ता है, मार्ग है, उनके द्वारा कहे हुए शब्द हैं, जो आपको, आपकी अंतरात्मा को कहता है कि नहीं नहीं, इस बात को बाबा तुलसी ने कहा, इस बात को बाबा कबीर ने कहा, इस बात को बाबा सूर ने कहा, इस बात को भक्तिमती मीराबाई ने कहा, इस बात को तुकाराम ने कहा, एकनाथ ने कहा। प्रमाण है। तो प्रमाण तो इस संस्कृति की ही देन है। यहां बहुत से लोग कई बार अहंकार में डूब जाते हैं, पता ही नहीं रहता कि हम यहां रहने भी आए हैं कि यहां से जाने आए हैं। ज्ञान का अहंकार, वैभव का अहंकार, स्वरूप का अहंकार, अहंकार का अहंकार, बल का अहंकार, समाज का अहंकार। आदमी अपना अपना मसीहा मान लेता है कि मैं किसी एक व्यवस्था का मसीहा हूं, मैं प्रवर्तक हूं इस व्यवस्था का। परंतु ऐसा मानना हमें लगता है कि भूल है। एक है मसीहा, एक है प्रवर्तक, जिसने सबको बनाया, सबको समझाया, सबको रुलाया, सबको हंसाया, सबको जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया। वो एक है। यहां तो सब हम उनके अनुचर हैं, कोई यहां पर रहने थोड़ी ना आया है। सबको जाना है यहां से, वो चाहे कोई भी हो। कभी किसी ने ऐसा नहीं सुना होगा कि यहां कोई परमानेंट अपनी व्यवस्था बना लिया हो। कोई सुना? नहीं सुना। बस अपने आत्मवत सर्वभूतेषु, भगवती गीता कहती है कि तुम अपने आत्मा में रमण करो, आत्मा की व्यवस्था को समझो, किसी से द्वेष मत करो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी का हाय मत लो। क्यों? क्योंकि जो है भगवान के सब स्वरूप हैं। सज्जनों, कबीर बाबा ने बहुत सुंदर एक भजन गाया है। आप सब लोग आइएगा। कबीर मत को मानने वाले लोग साहब बंदगी करते हैं, साहब बंदगी। बहुत सुंदर भजन है। रहना नहीं
रहना नहीं देश, वीराना है 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 रहना नहीं देश, बोलो गाइए। वीराना है रहना नहीं देश, अरे वीराना है रहना नहीं देश, वीराना है रहना नहीं देश, हरि बोल। वीराना है रहना नहीं देश, रहना नहीं देश, वीराना है। और बाबा ने क्या कहा, बहुत सुंदर उदाहरण दिया। यह संसार कागज की पुड़िया, 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 बूंद पड़े घुल जाना है, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश, वीराना है रहना नहीं देश, वीराना है रहना नहीं देश, हरि बोल। हरि बोल। और बहुत सुंदर बात, यह संसार कांट की बारी, यह संसार काट की बारी, यह संसार काट की बारी, यह संसार काट की बारी, कांट काटे ही काटे हैं, उलझ पुलझ मर जाना है, उलझ उलझ मरी जाना है, हो रहना नहीं देश, वीराना है रहना नहीं देश, वीराना है रहना नहीं देश, हरि हरि। वीराना है रहना नहीं देश, भजन का अंतिम पद बाबा कबीर ने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 करना क्या है, अरे सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश, वीराना है, हरि बोल। वीराना है रहना नहीं देश, 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 वीराना है
रहना नहीं देश वीराना। कुछ कर चलो, बाबा ने अंत में कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है। सबको जाना है। चिंता परिवार का होना ठीक है, अपने बच्चे का होना बहुत अच्छा है, माता पिता सगे संबंधी सबकी चिंता करो, परंतु एक चिंता या एक सोच, एक विचार, एक चिंतन तुम्हारे अंदर यह भी चलना चाहिए कि इन सब के बाद भी कुछ है क्या जो हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। सबको जाना है, यह सत्य है, परंतु कुछ करके जाना है, मन को शांति मिले। तुम बलशाली हो, प्रभावशाली हो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, और मैं जय पारस चैनल के माध्यम से जो लोग भी जहां देख रहे हैं, मैं सबको आग्रह करना चाहता हूं कि आपके पास सब कुछ है, बल है, धन है, ज्ञान है, ऊर्जा है, आप उसको बढ़ाओ, उसका प्रयोग करो। कहां? सही जगह पर, सही रास्ते में। भगवत कृपा होगी। लोग कहते हैं, संत चिंतित होते हैं। देश में जब कोई आपत्ति विपत्ति पड़ती है तो संत को चिंता होती है, महात्मा को चिंता होती है। हमने कल कहा था एक बात, लास्ट में आप लोगों को ध्यान होगा, मंदिर बहुत आवश्यक है, हमारे लिए वो आस्था का केंद्र है। जैसे एक बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके हृदय में ज्ञान का दीप जलाने के लिए जैसे स्लेट पेंसिल की आवश्यकता है, एक विद्यालय की आवश्यकता है, वैसे ही इस संस्कृति में मंदिर की भी आवश्यकता है। परंतु उससे भी आगे हमने कहा कुछ है। वो क्या है कि हम उससे आगे यही है कि हम उस मंदिर से आगे भी यदि कुछ सोचते हैं, वो क्या? मंदिर साफ रहे, स्वच्छ रहे, मंदिर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुख की, शांति की अनुभूति कर सके, उसे बाकी झंझावतों से संसार के कहीं थोड़ा सा अलग होने का जो समय मिल रहा है, उसमें उसको लगे कि यह कुछ अलग है, जहां हमें आकर आत्म शांति प्राप्त हो रही है, जहां भगवान प्रसन्न होकर निवास कर रहे हैं। और यदि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, और उसमें भी वही झंझट है, वही बात है, तो फिर हमें नहीं लगता है कि वो आत्म शांति है। इसलिए सिवान गोपालगंज और राय के भक्तों, आपको मैं यही एक संत हैं, हुए हैं, बाबा तुलसी के माध्यम से आपको आग्रह करना चाहता हूं। बाबा तुलसी ने अपने काव्य के आरंभ में एक महात्मा को चिंताग्रस्त दिखाया, तो वो है महाराज विश्वामित्र। ये तुलसी का ग्रंथ है, तुलसी का दर्शन तुलसीदासी महाराज ने एक महात्मा के लिए कहा, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्याप्त है, वो चिंताग्रस्त हैं। और एक महात्मा चिंताग्रस्त हो तो क्यों हो सकता है, किस लिए हो सकता है? हम ये बताना चाहते हैं आपको। वैसे तो भगवान का उद्घोष है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म का अभिप्राय,
धर्म की व्याख्या, धर्म का डिफिनेशन मात्र इतना न कर लो कि वो घर तक सिमट करके रह जाए। और मैं समझता हूं कि भारत में रहने वाले लोग अथवा जो लोग आप यहां बैठे हो, जिनकी आस्था धर्म में है, उनका हृदय विशाल है, उनका बौद्धिक स्तर विशाल है, उनकी सोच, उनका चिंतन सब बहुत विशाल है। वो संकीर्णता में जीने वाले लोग नहीं हैं, बहुत विशाल उनकी सोच है। संकीर्णता में नहीं। धर्म की व्याख्या, धर्म हंसना सिखाता है, धर्म बोलना सिखाता है, धर्म एक दूसरे को जोड़ना सिखाता है, धर्म गिरे हुए को उठाना सिखाता है, धर्म बहुत बढ़िया दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, धर्म परिवार में जीना सिखाता है, धर्म एक रिलेशन को, संबंध को मजबूत करना सिखाता है, धर्म परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त करता है। एक धर्म न्याय का, सन्मार्ग का, सत्य का रास्ता प्रशस्त करता है। धर्म आपको आंतरिक चेतना जागृत करके आपको अपने द्वारा गलत या सही कर्मों का आईना सामने रखता है। धर्म वो आईना है, धर्म वो शब्द है, धर्म वो स्वरूप है, धर्म वो चेतना है, धर्म वो आकार है, धर्म वो प्रकार है, जहां पर व्यक्ति पूर्ण संतुष्टि के साथ जीवन को चलते हुए, बढ़ते हुए भगवान तक पहुंचने का प्रयास करता है। परंतु किसी को गिराने का नहीं, किसी को रुलाने का नहीं, किसी को धक्का मारने का नहीं, किसी को खींचने का नहीं। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय सिया राम। महात्मा के मन में चिंता है, क्यों? चिंता किस लिए है? लोग कहते हैं कि महात्मा के मन में चिंता हुई, भगवान राम को लेकर के आए, भगवान राम ने बहुत को मारा। तो मारा तो क्यों मारा, काहे को मारा? अनर्थ करने वाले, अन्याय करने वाले, आत्मघाती व्यक्ति को शास्त्र ने कहा है कि जो दूसरे को ही मार रहा हो, समाप्त कर रहा हो, जीव जीव की रक्षा करता है, न कि मारता है। कल संभवतः 25 तारीख है, आज 24 है, कल 25 है। कल कोई वो तमाम सब डे होते हैं, तो कल कोई जीव रक्षा का डे है। शाकाहार को बड़ा प्रोत्साहित किया गया है। कुछ महात्माओं के मैंने देखा, उनका कुछ, उनकी बातें कुछ थी। तो जैसे मानव को जीने का अधिकार है, वैसे एक जीव को भी जीने का अधिकार है। उसका अधिकार तुम कैसे छीन सकते हो? उसका अधिकार तुम कैसे ले सकते हो? तुम कैसे उसका उपभोग कर सकते हो? उसको मारकर अपने जिह्वा के मात्र स्वाद के लिए तुम किसी की हत्या करो, तुम किसी को मारो, तुम किसी का खून पियो, क्यों? यह तो उचित नहीं है। कबीर बाबा ने बहुत कहा है इसके ऊपर, और बहुत से संतों ने कहा है। सज्जनों, जब भी महात्मा के मन में चिंता होती है, वो देश हित के लिए होती है, समाज हित के लिए होती है, जन कल्याण की भावना से ओत प्रोत उनका चिंतन होता है। गाधी तनया मन चिंता व्यापी, 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 हरि बिनु मरहि न विशेषर भाति, हरि बिनु मरहि न विशेषर भाति।
विचारा सब मुनिवर मन हीन विचारा अब मुनिवर मन हीन विचारा सब मुनिवर मन हीन विचारा वो अवतरे हरण मही भारा प्रभु अवतरे हो हरण महिमारा केहू निस देखो पद जाई एवो निस देखो पद जाई कर बिनती आनो तो भाई करी बिनती आनो दो भाई कर बिनती आनो तो भाई करी बिनती आनो दो भाई गाधि तनय मन चिंता व्यापी हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। इस चौपाई से ऐसा प्रतीत होता है तब मुनिवर मन किन्न विचारा, तब कब जब उनका प्रयास महात्माओं का कहीं असफल रहा। दुष्टात्मा यही बक्सर में, बहुत दूर नहीं, बक्सर में विश्वामित्र जी महाराज निवास करते थे और दुष्टों ने महात्माओं को मारना आरंभ किया। महात्माओं की हत्या हवन कुंड में रक्त का घड़ा डाल देना, हवन कुंड को अशुद्ध कर देना, महात्माओं के रक्त से ही यह अनर्थकारी कार्य महात्माओं को बहुत पीड़ा पहुंचाया। महात्माओं ने अपना प्रयास जो भी किया परंतु वह प्रयास सफल नहीं हुआ। ये आत्मघाती लोग जो हैं वो कुछ नहीं समझते। आत्मघाती लोग, उसका काम है, मैं ऐसे आत्मघातियों से भी आग्रह करना चाहता हूं और सभी जितने भी महात्मा महापुरुष कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, सब कहते हैं कभी भी किसी भी धर्म ने आज तक ऐसे कुकृत्यों को करने का आदेश नहीं दिया कि निरपराध व्यक्ति को मारा जाए, कभी आदेश नहीं दिया। तुम कहते हो जन्नत की प्राप्ति होगी, कौन कहता है जन्नत मिलेगा? जन्नत नहीं मिलेगा। तुम कुमारगामी हो, तुम्हारी आत्मा भटकेगी, तुम भटकोगे, तुम्हें तुम्हारा आश्रय कोई नहीं होगा, कोई तुमको आश्रय नहीं देने वाला मिलेगा। क्यों? जो नहीं करना चाहिए तुम वो कर रहे हो। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय सिया राम। तुलसी बाबा का यह सुंदर प्रसंग, विश्वामित्र जी के मन में चिंता है। चिंता किस बात की है? बस इसी बात की है कि महात्माओं का, आचार्यों का वहां पर जो स्थिति है, वो जितनी परेशानी में जी रहे हैं वो बहुत असहनीय है। हत्या करके, काट काट करके हवन कुंडों में डालना, परेशान करना, पूजा पाठ इत्यादि न करने देना, यह कार्य विश्वामित्र जी के मन में यह बात आई और विश्वामित्र जी ने सोचा कि हमें अवध चलना चाहिए। और अवध करने के लिए क्या? महाराज के यहां पर भगवान का अवतरण हुआ है। भगवान का अवतरण हुआ है, ये महात्मा जान रहे हैं, महापुरुष जान रहे हैं, परंतु महाराज दशरथ जी को तो 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनको तो ये लग रहा है। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान का अवतरण धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, भक्तों की सुरक्षा के लिए हुआ है। तब विश्वामित्र जी यात्रा करते हैं श्री अवध की। सरयू जी के तट पर
उनका आगमन होता है। भगवती सरयू में सुंदर स्नान करते हैं, आचमन करते हैं और फिर राजद्वार पहुंचते हैं। जितने लोग बैठे हो ध्यान से सुनना, राजद्वार पहुंचते हैं। आज के राजाओं की स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई है। वैसे तो राजा हैं नहीं, जो भी राजा हैं स्थिति बिगड़ी हुई है और कई प्रकार की समस्या रहती है राज्य में। तो वैसे तो कोई राज का प्रबंध है नहीं कोई ज्यादा, थोड़ा बहुत जो भी है, बातें बहुत बड़ी है, कार्य बहुत छोटे हैं। बातों से यदि काम चल जाए तो भोजन की जरूरत न हो, बातों से काम चल जाए तो बढ़िया फ्रिज का पानी पी लो। जून में जुलाई में काहे को जो है फ्रिज खोलने की जरूरत पड़े, बोतल लाने की जरूरत पड़े, बढ़िया बढ़िया मन में सोच लो कि हम पानी पी रहे हैं तो पी रहे हैं। बातों से नहीं काम चलता। हमें यह अपने आप में सुनिश्चित करना होगा कि हम वास्तव में हैं क्या। हम राजा हैं कि प्रजा हैं कि महात्मा हैं कि विद्यार्थी हैं कि नौकरी करने वाले हैं कि किसान हैं कि कौन है हम, हमारा क्या परिचय है। यदि आप राजा हो तो राजा का दिल तो बहुत बड़ा होता है जी, उसका हृदय तो बहुत बड़ा होता है, उसकी सोच बहुत बड़ी होती है, वो छोटा थोड़ी होता है, इसीलिए वो राजा है। नहीं तो राजा में और भिखारी में अंतर क्या रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तुम्हारे दिल में करुणा न हो, दया न हो, स्नेह न हो, धर्म के प्रति लगाव न हो, तुम्हारे व्यवस्था में, तुम्हारे राज्य में लोग खुश न हो, संतुष्ट न हो, सदाचारी न हो, तो फिर क्या मतलब है। लेकिन महाराज कौशल नरेश, श्रीमंत महाराज दशरथ जी महाराज, जिनके द्वार पर जब एक महात्मा पहुंचते हैं तो महात्मा का किस प्रकार से स्वागत हुआ और महात्मा ने क्या मांगा, किस लिए महात्मा गया है राजद्वार पर। जैसे ही अनुचरों को पता चला कि ये महात्मा आए हैं और ये विश्वामित्र जी महाराज हैं, तुलसी बाबा ने गाया, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, सुना जब राजा, मिलन गयो लेवी प्रसमान, मिलन गयो लेवी प्रसमान, करी दंडवत मुनि सन्मानी, करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे निज आसन बैठारे, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाचार।
सिवान गोपालगंज जनपद के समस्त उपस्थित भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, सीतामढ़ी शिवहर के भी सब लोग हैं और नामजापक तो कई जनपदों से आए हुए हैं। आप सबको हम आग्रह करना चाहते हैं कि जब कभी ऐसा अवसर उपस्थित हो, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे कसौटी पर, तुम्हारे पैमाने पर कोई भी आचार्य हो, पंडित हो, कोई भिक्षा मांगने वाला ही हो, कोई महात्मा हो, और यदि वो सही भिक्षा के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आया है, उसे वापस खाली मत भेजो। महात्मा का सम्मान मात्र हो जरूरी नहीं, किसी रूप में कोई आ जाए, कोई भी आ सकता है, पता थोड़ी न है। अरे पता नहीं किस वेश में तुमको, पता नहीं किस वेश में तुमको, अरे नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन से दर्पण में श्री राम का दर्शन पाए। निर्मल मन से दर्पण में श्री राम का दर्शन पाए। पता नहीं किस वेश में तुमको, 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 नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन से दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन से दर्पण में श्री राम का दर्शन पाए। ओ राम नाम के हीरे, ओ राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से हर मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन से दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन से दर्पण में श्री राम का दर्शन पाए। ओ निर्मल मन से दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन से दर्पण में श्री राम का दर्शन पाए। और एक पद गा देते हैं, केवल एक पद। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु विश्वास नहीं। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। प्रभु पर विश्वास नहीं। और मंजिल का पाना है मुश्किल दीपक में जो प्रकाश नहीं। मंजिल का पाना है मुश्किल जब तक प्रकाश नहीं। मंजिल का पाना है मुश्किल दीपक में जो प्रकाश नहीं। मंजिल का पाना है मुश्किल दीपक में प्रकाश नहीं। और यदि दीपक में प्रकाश है, तुम्हारी भक्ति का, ज्ञान का, धारणा का, विश्वास की जो पोटली है तुम्हारे पास है, तो निश्चय है तो भव सागर से, निश्चय है जो भव सागर से, ओ निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन से दर्पण में श्री राम का दर्शन। ओ निश्चय है भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा।
पता नहीं किस वेश में तुमको नारायण मिल जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना, एक बात मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं। पता नहीं किस वेश में तुमको नारायण मिल जाएगा, कहां मिले ये तो पता नहीं, कब उसकी कृपा हो जाए और कब वो मिल जाए। परंतु तुम्हारे जीवन में ज्ञान है, नॉलेज है तुम्हारे अंदर, अपने नॉलेज से निश्चित रूप से देखना, समझना। और कोई पहुंचा हुआ फकीर पहुंच गया तो फिर निश्चित है कि तुम्हें इतनी ऊर्जा प्रदान करेगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, सुन लीजिए, बाबा के पास तो गए, कुटिया पर दर्शन करने, समाधि पर गए, सब जगह गए, लेकिन कुछ लोग, लेकिन जो सोचा हुआ नहीं, इसका जवाब तुमको स्वयं अपने आप में ढूंढना पड़ेगा कि तुमने सोचा क्या था जो हुआ नहीं। सार्वजनिक करना होगा या तो जवाब सही चाहते हो तो, और नहीं तो अपने आप को तौलना होगा। इतना दिया करतार ने मुझे, अरे वो तो बहुत कुछ देता है, गुरु के पास होता कुछ नहीं, वो सब कुछ दे देता है। तो कैसे देता है? तुम्हारा सोर्स जो है, तुम्हारे अंदर का जो तार है वो कितना मजबूती से जुड़ा हुआ है, तुमने कैसे अपने आप को जोड़ रखा है, यह बहुत मार्केबल बात है। भगवान के दरबार में भला खाली कैसे कोई आ सकता है? अरे लूट जहां पर मची है, लूटने वाले जा रहे हैं। तो कोई गंगा स्नान करने जाए तो गंगा के स्नान से वंचित रह जाए, यह तो आश्चर्य की बात है। मां गंगा तो सबके लिए प्रवाहित हो रही है। वैसे ही गुरु हो, माता पिता हो, आपके सच्चे मित्र हो, मिलना बड़ा मुश्किल वैसे है, कठिन है, हमने कहा था। लेकिन यदि है तो वहां से खाली कैसे आ सकते हो? कभी नहीं आ सकते। मां ने अपने आंचल को बेच दिया, पिता ने अपने सम्मान मान को बेच दिया, अपने पुत्रों की, अपने संतानों की रक्षा के लिए। गुरु ने अपने शिष्यों की रक्षा के लिए अपने आप को दांव पर लगा दिया। तुम कैसे कह सकते हो कि हमें कुछ मिला नहीं? ऐसा अपने आप में तुमको तौलना पड़ेगा, अपने आप में चिंतन करना होगा, अपने आप को विश्लेषण के कसौटी पर कसना पड़ेगा कि आखिर हम में कमी क्या है। तुम पहले अपनी कमी देखो। भगवान में, गुरु में, माता पिता में तुम क्या कमी देख सकते हो जी? उसमें कमी देखने के लिए तुमको उसी लेवल में आना पड़ेगा, तब तुम कहीं जाकर देख पाओगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, माता पिता, गुरु और सच्चे मित्र कभी आपको धोखा दे ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं। उसका हृदय तो विशाल है, कुछ उसके लिए बड़ी बात नहीं। जो उसके पास है वो तुम्हारा है, अधिकार है। लेकिन उस अधिकार के लिए मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों से तुमको समर्पित होना।